जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। कौन है वो व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति जिसने देश का अपमान किया, कौन है वो व्यक्ति जिसने सेना का अपमान किया? मैंने तो कोई नाम लिया नहीं, तो यानी ये जानते हैं कि किस व्यक्ति ने इस देश और देशवासियों को और सदन का अपमान किया है। जिस ढंग से लोकतंत्र को अपमानित करते हैं, जिस ढंग से देश को गाली देते हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलते हैं, ऐसे तो इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चला और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। ऐसा है, आक्रोश की गुंजाइश इस सदन में नहीं होनी चाहिए। बजट सत्र का दूसरा भाग लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही से पहले सत्तारूढ़ दल हो या फिर विपक्ष, दोनों ने एक दूसरे को घेरने की तैयारी कर ली। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बेरोजगारी, महंगाई और विपक्षी नेताओं पर ईडी, सीबीआई की रेड के मुद्दे लेकर तैयार थे। बाहर देश के अलग अलग हिस्सों में कांग्रेस ने अडानी हिंडनबर्ग मुद्दे पर प्रदर्शन किया ही। वहीं सत्ता पक्ष से लोकसभा शुरू होते ही जिम्मा संभाला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। राहुल गांधी सीधा कह दिया क्षमा याचना करें। तो भैया इसी हल्ले हंगामे के बीच वापस लौट आया है आपका पसंदीदा शो संसद में आज, और संसद की हर बात लेकर मैं सौरभ हाजिर हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात राज्यसभा की। 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई। बीते दिनों पूर्व सदस्यों के निधन को लेकर सदन में मौन रखा गया। कार्यवाही आगे बढ़ी तो राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदस्यों से अपने दस्तावेज सदन के पटल पर रखने को कहा। सुबह 11:12 राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, बहुत ही शर्मनाक तरीके से विपक्ष के एक वरिष्ठ नेता ने भारत के लोकतंत्र पर प्रहार किया है। बस इसी के साथ कांग्रेस के सदस्यों ने जोरदार तरीके से आपत्ति दर्ज कराना शुरू कर दिया। पहले पीयूष गोयल का बयान सुनिए। भारत में जिस प्रकार से एक विदेशी देश में जाके जिस प्रकार से उन्होंने भारत की सेना का अपमान किया, भारत के सदन का अपमान किया, अध्यक्ष का अपमान किया, जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस का अपमान किया, जुडिशरी का अपमान किया, और पूरे देश ने देखा कि विदेशी धरती पर जाकर विपक्ष के नेता ने किस प्रकार से पूरे भारतवासियों के ऊपर चोट लगाई है। मैं समझता हूँ पूरे देश और हर भारतवासी का उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने यहाँ के सेना की माफी मांगनी चाहिए, सदन में आके प्रेस की, जुडिशरी की, भारत में जो लोकतंत्र चल रहा है उस पर उनके प्रहार की माफी मांगनी चाहिए। हंगामा बढ़ा तो सभापति जगदीप धनखड़ अपने आसन से उठ गए। उन्होंने कहा, पहले सदन के नेता अपनी बात संक्षेप में कहेंगे, फिर नेता प्रतिपक्ष अपनी बात रखेंगे। इसके बाद पीयूष गोयल ने कांग्रेस को एक एक कर बहुत कुछ गिना डाला। सर मुझे बोलने तो दिया ही नहीं, प्लीज इतना डिस्टर्बेंस किया। सदन के नेता प्लीज संक्षिप्त में सर बड़े ही शर्मनाक तरीके से एक विपक्षी नेता विदेशी देश में जाता है और भारत के लोकतंत्र पे अनाप शनाप बातें करते हैं। भारत की प्रेस, भारत की जुडिशरी, भारत की मीडिया, भारत के इलेक्शन कमीशन, भारत की सेना, सभी के ऊपर आरोप लगाते हैं और एक प्रकार से जो पूरा विश्व आज भारत की गुणगान कर रहा है, भारत के लोकतंत्र की गुणगान कर रहा है। भारत लोकतंत्र की जननी है, इट इज द मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज। मुझे लगता है कि ये विपक्षी दलों ने भारत का अपमान करना तय किया। एक समाज सेवी संस्था को भी उसमें गलत अनाप शनाप बातें कही गई, कहा गया जैसे प्रेस, जुडिशरी, सभी सिक्योरिटी एजेंसीज, इलेक्शन कमीशन कोई और कंट्रोल कर रहा है। इस प्रकार के गलत आरोप के लिए विपक्षी नेताओं ने और उन्होंने
सदन में आके देशवासियों से माफी मांगनी चाहिए, देश की माफी मांगनी चाहिए, इस सदन की माफी मांगनी चाहिए, अध्यक्ष की माफी मांगनी चाहिए और लोकतंत्र क्या है वो उन्होंने समझने की आवश्यकता है। सर, लोकतंत्र को खतरा तब था जब भारत के फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड किए गए इमरजेंसी में। किसने किया? उन्हीं के पार्टी ने किया। लोकतंत्र खतरे में कब आता है? जब प्रेस की आवाज बंद करी जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच रोकी जाती है। किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। लोकतंत्र कब खतरे में होता है? जब प्रधानमंत्री का वजूद वही नेता बाहर आके प्रेस के सामने कागज कानून फाड़ के सड़क पे फेंकते हैं, तब लोकतंत्र खतरे में। जब उनका नेता, उनका प्रधानमंत्री बाधित हो जाते हैं बोलने के लिए कि मैं भ्रष्टाचार रोक नहीं सकता क्योंकि कोएलिशन है, कोएलिशन में मुझे भ्रष्टाचार होने देना पड़ेगा, तब लोकतंत्र खतरे में। जब स्टेट गवर्नमेंट रोज उनकी पार्टी डिसमिस करती है, तब लोकतंत्र खतरे में कि राज्य सरकारों को जब चाहे उनकी पार्टी, उनके नेता, उनके प्रधानमंत्री, उनकी सरकार जब डिसमिस करती है 356 में बिना कोई कारण के। लोकतंत्र जब खतरे में है जब देश का विकास नहीं होता है और इनकी पार्टी ने पूरे देश को गरीबी में रहने का मजबूर किया। पीयूष गोयल के इस बयान के बीच हंगामा बढ़ने लगा। सदन में नारेबाजी शुरू हो गई। आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मोदी अडानी भाई भाई का नारा लगाया। सभापति जगदीप धनखड़ ने नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका दिया। इस पर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रखने के लिए खड़े हुए। जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन से सदस्यों को यहाँ पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूँ। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी को जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहाँ जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहाँ पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है कहना, और मैं ये कहना चाहता हूँ सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है, हिंदुस्तान 2014 के बारे में ये सब और मोदी कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के सरकार के खिलाफ इतनी आग भड़काई। नेता प्रतिपक्ष के बयान और हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही भी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। दोपहर 2 बजे राज्यसभा की कार्यवाही फिर शुरू होते ही नारेबाजी भी होने लगी। संजय सिंह विपक्ष के सदस्यों के साथ नारे लगाते रहे। वह नेता सदन पीयूष गोयल ने बिना नाम लिए फिर से लंदन में राहुल गांधी के बयानों को लेकर हमला करना शुरू कर दिया। पीयूष गोयल के बाद नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब अपनी बात कहने के लिए उठे तो बीजेपी के सदस्यों ने राहुल गांधी माफी मांगो के नारे लगाए। नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने कहा कि पीयूष गोयल ने जो बयान दिया है उसे एक्सपंज किया जाना चाहिए। लगातार हंगामे के बीच सभापति जगदीप धनखड़ की अनुमति के साथ राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा, पहली बार हाउस में ये देख रहे हैं कि सत्तारूढ़ दल हाउस नहीं चलने दे रहा है। ये पहली बार हाउस में देख रहे हैं हम लोग। मुझे भी 45 साल हो गए हाउस में, जहां रूलिंग पार्टी हाउस नहीं चलने दे रही है। ये जवाबदारी रूलिंग पार्टी की होती है कि सभा का संचालन सही ढंग से हो। ये पहली बार मेरे लाइफ 45 साल के जीवन काल में ऐसी परिस्थिति दिख रही है कि रूलिंग पार्टी हाउस नहीं चलने दे रही है। इस बीच राज्यसभा में गहमागहमी बढ़ गई। सभापति सदस्यों को समझाने के लिए उठ खड़े हुए। इसी दौरान सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। मोदी चोर होगा। हाउस
हंगामे के बीच राज्यसभा की कार्यवाही को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं सदन के बाहर मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के जिक्र करते हुए क्यों कह दिया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये लोग देशभक्ति की बात करते हैं और ये लोग देश के मान सम्मान की बात करते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ मोदी साहब, मैं आपको 4 उदाहरण देता हूँ, ऐसे तो बहुत है। आपने जो चाइना गया, शंघाई में क्या कहा, मैं यही शब्द आपके सामने रखूंगा ताकि मोड़ तोड़ के बोल रहे हैं ऐसा नहीं होना कि अर्लियर you felt ashamed of being born in India. Now you feel proud to represent the country. Indians abroad had all hoped for a change in the government last year. ये किसने कहा? मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा। और प्रधानमंत्री ये कहते हैं देश की मर्यादा चले गई। अगर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन पे अगर बात करते हैं किसी कॉलेज में, किसी सेमिनार में, तो आप उनको टोकते हैं और हम देशद्रोही बनते हैं। ये देशभक्त वहाँ जाकर ये बात उन्होंने कही। फिर उसके बाद साउथ कोरिया में उन्होंने क्या कहा? साउथ कोरिया में भी यही कहा, अर्लियर पीपल वुड lament, they would ask what sin they have committed to have been born in India. A businessman wanted to leave the country for better opportunities abroad, but these people are now saying that they will come back even if their incomes are lower than in other. यानी 70 साल में जो कुछ इस देश में हुआ या जो इंडस्ट्रियलिस्ट बढ़े, जो इन्वेस्टमेंट हुआ, उसकी उन्होंने ऐसा कंडम किया कि उस वक्त के बिजनेसमैन बेकार थे, उस वक्त के लोग बेकार थे, उस वक्त के लोगों को कोई इज्जत नहीं थी, सिर्फ इन्हों आने के बाद ही इज्जत बढ़ा दी। ये उन्होंने इसमें कहा। फिर उन्होंने और एक बात कही कनाडा में। उन्होंने वहाँ क्या कहा? देखिए, उन्होंने ये कहा कि जिनको गंदगी करनी थी वो गंदगी करके चले गए, पर हम सफाई करेंगे। और दूसरी बात भी कहे, मैं ज़्यादा नहीं कुछ बोल। अरे गंदगी तो आप कर रहे हैं, डेमोक्रेसी को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, संविधान के धज्जे उड़ा दे रहे हैं और सब एजेंसी को हाथ में लेके हर अपोजिशन पार्टी को दबाने का, कुचलने का, सप्रेस करने की बात आप कर रहे हैं। और ये ऐसा है, चोर उल्टा कोतवाल को डांटे। हाँ, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। इन सबसे पहले बजट सत्र के दूसरे चरण को लेकर कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई, जिसमें सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी शामिल हुई। इन सबसे इतर खड़गे ने कहा कि जो व्यक्ति सदन यानी राज्यसभा का हिस्सा ही नहीं है, उसको लेकर सत्तारूढ़ दल के लोग कैसे सवाल उठा सकते हैं। नेता सदन 10 मिनट तक बोलते रहते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को सिर्फ 2 मिनट दिए गए। क्या ये नियम है? ये लोकतंत्र का अंत है और यही उन्होंने मतलब राहुल गांधी ने सेमिनार में कहा। खड़गे ने कहा, हम अडानी मामले में जेपीसी के गठन की मांग कर रहे हैं। सरकार इस मामले से ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रही है। हम एकजुट हैं और अडानी के मुद्दे पर जेपीसी की मांग उठाते रहेंगे। उधर बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर देशद्रोह का केस चलाने की बात कही थी। जब देश के बाहर प्रधानमंत्री को अपमानित करता है तो वो देश को अपमानित करता है। राहुल गांधी जी इतना बड़ा झूठ, जो लोकसभा में घंटों तक वक्तव्य दें और विदेश में जाके, लंदन में जाकर के कहें कि मुझे लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है, तो ये समझते हैं कि लोकसभा का अपमान है, संसद का अपमान है। इस पर तो लोकसभा के अध्यक्ष को कार्रवाई करनी चाहिए। और जिस ढंग से लोकतंत्र को अपमानित करते हैं, जिस ढंग से देश को गाली देते हैं, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा बोलते हैं, ऐसे तो इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चल रहा है।
अब बारी लोकसभा की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बीते दिनों पूर्व सदस्यों के निधन पर पूरे सदन की ओर से शोक जताया। कार्यवाही आगे बढ़ी तो लोकसभा विपक्षी दलों के सदस्यों का हंगामा भी गूंजने लगा। इसी दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने लंदन जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और राहुल गांधी से क्षमा याचना करने के लिए कह दिया। सुनिए पूरा बयान। श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहाँ पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह मांग करता हूं कि पूरे सदन के द्वारा उनके इस व्यवहार को कंडम किया जाना चाहिए और उनको ये आपके द्वारा निर्देश दिया जाना चाहिए कि संसद के फोरम पर आकर वह क्षमा याचना करें। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। फिर लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू हुआ। कई सदस्य वेल में उतरकर हंगामा करने लगे, जिस पर लोकसभा अध्यक्ष ने सदस्यों से अपनी अपनी सीटों पर बैठने को कहा। इसी बीच संसदीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मनमोहन सिंह वाला किस्सा याद दिलाते हुए राहुल गांधी को क्या कह दिया, सुनिए। इस सदन के एक सदस्य श्रीमान राहुल गांधी विदेश के धरती पे जाके एक तो स्पीकर के ऊपर अस्पर्शन, कास्ट अस्पर्शन ऑफ द स्पीकर, चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं सर। उनका माइक पूरा चालू था सर, शुरू था। जब आपने उनका पूरा मौका दिया, उन्होंने पूरा बोला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, when the fundamental rights are suspended during the emergency, who was in power sir? डेमोक्रेसी का क्या हो गया था? जब एक ऑर्डिनेंस जिसमें मनमोहन सिंह जी के अध्यक्षता में शरद पवार, प्रणब मुखर्जी जैसे नेता एक ऑर्डिनेंस प्रोमुगेट किया था, उसको सारे मीडिया के सामने फाड़ के फेंक दिया था और उसको नॉनसेंस कहा गया था। When was the democracy at that time, sir? When the Prime Minister then Prime Minister looked helpless, where is the democracy, sir? ऐसे व्यक्ति जाके जब पूरा मौका मिला है, उन्होंने इंटरवेंशन भारत के इंटरनल मामले पे उन्होंने विदेशी शक्तियों को, विदेशी ताकत को इंटरवेंशन करने का, यूरोप और अमेरिका को भारत में हस्तक्षेप करने का मांग करते हैं। मैं ये टोटल कंडेम करता हूं। सिर्फ हम नहीं सर, सारे हमारा सदन कंडेम करना चाहिए। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए। यही हमारा डिमांड है सर। हंगामा इतना ज्यादा होने लगा कि लोकसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। लोकसभा की कार्यवाही फिर से शुरू होते ही नारेबाजी फिर से होने लगी। इस दौरान राहुल गांधी को लेकर भयंकर नारेबाजी हुई। सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण हिंदी और अंग्रेजी में सहमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। श्री पंकज चौधरी जी, सभापति महोदय, मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की ओर से वर्ष 2022-23 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों को दर्शाने वाला। वेल में सदस्यों का हंगामा देखते हुए पीठासीन राजेंद्र अग्रवाल ने सदन की कार्यवाही को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। तो आरोप प्रत्यारोप, हंगामा, नारेबाजी के साथ आज सदन में क्या क्या हुआ हमने आपके बीच रखा। ये शो आपके लिए लिखा था हमारे साथी हिमांशु ने। सदन में हुई इस कार्रवाई पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी संसद में आज लेकर हम फिर से लौटते हैं कल। शुक्रिया।